गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो वॉइस चल रहा है अभी हम लोग का, है ना? नहीं, हम लोग का नहीं चल रहा, ग्रामर का चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग ग्रामर का वॉइस पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पास्ट कंटिन्यूअस का टॉपिक है। निश्चित तौर पे अब हर टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझ में तो आ ही रहा होगा, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं निश्चित तौर पे उनको वॉइस का फर्स्ट और सेकंड क्लास देखना होगा। अगर वो वॉइस का फर्स्ट और सेकंड क्लास देख लेंगे तो वॉइस इनके लिए बच्चों का खेल होगा। तो चलो आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस पढ़ने वाले, ठीक है। चलो तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भूत, यानी ऐसा भूत जो अभी पूरा नहीं है, पास्ट में चल ही रहा था, है ना। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का टॉपिक है। यहाँ हम लोग एक्टिव भी पढ़ेंगे और पैसिव भी पढ़ेंगे। एक्टिव का मतलब क्या होता है? जहाँ सब्जेक्ट डूअर हो, जहाँ सब्जेक्ट काम करे, और पैसिव का मतलब होता है जहाँ सब्जेक्ट के ऊपर ही काम क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। चलो एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं यहाँ पर। मान लो सेंटेंस है, वे लोग अंग्रेजी बोल रहे थे। वे लोग अंग्रेजी बोल रहे थे। तो निश्चित तौर पे ये एक्टिव वॉइस है। रीजन क्या है एक्टिव वॉइस का? यहाँ जो सब्जेक्ट है वे लोग, वो काम कर रहा था। कौन सा काम कर रहा था? तो अंग्रेजी बोलने का। तो निश्चित तौर पे ये एक्टिव वॉइस है। और हम लोग अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर एकदम आसान है। आपको कॉन्टिन्यूअस पे ध्यान देना है, और कॉन्टिन्यूअस का वर्ब क्या होता है बताओ? V4 होता है। तो यहाँ आपको V4 ले लेना है, क्योंकि ये मैंने बताया था कि V4 जो है जब भी इंग्लिश में आएगी अपने साथ 5 लोगों को लेकर आएगी। इज, एम, आर, वाज, वेयर, टेंस की हम लोग बात कर रहे थे। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर का जो कंसेप्ट है वो टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट होता है तो निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ इज, एम, आर लगाते, लेकिन पास्ट है इसलिए हम लोग को वाज और वर का प्रयोग यहाँ पर करना होगा। आगे पीछे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। अब आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वे लोग अंग्रेजी बोल रहे थे, वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। दे के साथ हम लोग, चूंकि दे एक से अधिक है तो हम लोग वर का प्रयोग करने वाले हैं। तो दे वर, स्पीक का V4 क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंग्लिश। तो हमने एक्टिव अभी बना लिया, दे वर स्पीकिंग इंग्लिश। नाउ अब बारी किसकी है? पैसिव की बारी है। तो अगर हम लोग पैसिव की बात करें तो आपको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना होगा? सब्जेक्ट बनाना होगा। सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा, अंग्रेजी उन लोगों के द्वारा बोला जा रहा था। बोला जा रहा था। अंग्रेजी उन लोगों के द्वारा बोला जा रहा था। अब यहाँ ध्यान क्या देना है? जो ऑब्जेक्ट यहाँ था यहाँ आके बन चुका है सब्जेक्ट, और जो वे लोग सब्जेक्ट थे यहाँ के बन चुका है ऑब्जेक्ट ना। चलिए, अब अंग्रेजी ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद तो काम करेगा नहीं, अंग्रेजी खुद तो बोलेगा नहीं ना। तो अंग्रेजी कौन बोल रहा था? भाई ये लोग बोल रहे थे। तो निश्चित तौर पे अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है वो नॉट डूअर है, और नॉट डूअर का मतलब होता है सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस है। और अगर हम लोग पैसिव वॉइस की बात करें तो निश्चित तौर पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ हम लोग को लेना पड़ेगा। लेकिन वॉइस की बात करें, मैंने बताया था कि वॉइस में कौन सा प्रोसेस होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। चूंकि ये परफेक्शन का प्रोसेस है और इसलिए हम लोग को पैसिव वॉइस में क्या लगाना होता है? V3 लगाना होता है। इस वाक्य में पहले से ही वाज वर है तो वाज वर ले लो, फ्री का चीज किसको पसंद नहीं है? तो वाज वेयर यहाँ पर है ही, तो ले लो इसको। लेकिन सेंटेंस में वाज वेयर क्या मांग रहा है? V4 मांग रहा है, और आपने क्या ले लिया? पैसिव के लिए V3 ले लिया। मैंने बताया क्या था कि जितना भी पैसिव वॉइस है वहां सब्जेक्ट नॉट डूअर होता है। चूंकि सब्जेक्ट नॉट डूअर है तो आप उसको हेल्प करेंगे ही करेंगे। इंग्लिश का सबसे पावरफुल हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? बी होता है। तो आपको यहाँ बी से हेल्प करना है, बट डिमांड किस वर्ब का है बच्चे? V4 का है। V1 के डिमांड में हम लोग बी लेते हैं, वर्ब 2 के डिमांड में वाज वर लेते हैं, वर्ब 3 के डिमांड में बीन लेते हैं। अभी V4 का डिमांड है तो क्या लगाना होगा? बी का V4 बीइंग लगाना होगा। बस आपको यहां क्या लगा लेना है? बीइंग लगा लेना है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर हो चुका है तैयार। अब आप आराम से इस सेंटेंस को बना सकते हो। अंग्रेजी सामने है हमारे, और इंग्लिश के साथ वाज लगता है तो वाज लगा दो बच्चे। अब इंग्लिश वाज, निश्चित तौर पे यहाँ सब्जेक्ट नॉट डूअर है तो हम लोग को बीइंग लेना ही होगा। तो इंग्लिश वाज बीइंग, और स्पीकिंग का वर्ब 3 क्या होता है? स्पोकन होता है। इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन।
अब द्वारा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा, और यहां जो दे सब्जेक्ट था यहां आके हो चुका है ऑब्जेक्ट, तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, इसका पैसिव बन जाएगा इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन बाय देम। इतना आसान टॉपिक आप लोग कभी पहले नहीं देखे होंगे। चलिए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, पास्ट परफेक्ट का टॉपिक होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।